everyone, welcome to मार्गदर्शन। दिस इज़ प्रकाश। सो लास्ट मंथ बाकी है जेई के लिए और काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि लास्ट मंथ की प्रिपरेशन कैसी रखनी है, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए, और काफ़ी सारे अलग अलग डाउट होगा, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, ये भी हो सकता है उनके मन में डाउट हो। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और हो सकता है कि आपको कंस्ट्रक्शन की या थोड़ी खटपट की आवाज़ आए, क्योंकि घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा मॉड्यूलेशन करूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेन ट्रेनिंग की बात करता हूँ। ब्रेन ट्रेनिंग की मैं बात करता हूँ तो क्या होता है नॉर्मली, जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप हो सकता है काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, और अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो हो सकता है अलजेब्रा पढ़ रहे हो। तो नॉर्मली होता क्या कि हम जब घर में प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक रहती है, उसमें से हम बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन करते हो तो कुछ आपके मन में डाउट्स होते हैं, हो सकता है वो क्लियर हो जाते हैं। फिर आप जैसे सेकंड क्वेश्चन करते हो तो कुछ डाउट्स, कुछ फॉर्मूला और रिकॉल होते हैं। ऐसे करते करते जब आप 4, 5, 6 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको लगभग उस टॉपिक के सारे फॉर्मूले, ये सब चीज़ें रिकॉल हो जाती है। लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम में यह चीज़ नहीं होती। एग्ज़ाम में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि 1 से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए एक टॉपिक से, तो आपको जो रिकॉल होने वाला पार्ट है वो नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मली ये चीज़ होता है, टेंडेंसी होती है एग्ज़ाम में कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कि आपसे गलती हो। तो अगर गलती होने के चांसेस कम करना है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो, मॉडिफाइड सिंक्रोनाइज्ड स्टडी। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग बार बार एक ही टॉपिक से नहीं पढ़ते, हम अलग अलग टॉपिक से पढ़ते हैं। जैसे आप 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से करा, 1-2 क्वेश्चन उस टॉपिक से करा, 1-2 क्वेश्चन एलएलएम से करा, 1-2 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से करा। इस तरीके से करने से क्या होता है कि जो हमारे पास टॉपिक है उसको रिकॉल करने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो हमें एक एग्ज़ाम का जो फील आता है वो घर पे हम ले सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक चेंज करने के अलावा आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो कि आप कभी फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कभी मैथ्स पढ़ रहे हो तो कभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। और सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट। अगर आपको आपके ब्रेन की ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग इस तरीके से करनी है कि आप अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन कर सको, तो आप मॉक टेस्ट देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि लगभग लास्ट मंथ बाकी है। लास्ट मंथ में काफ़ी सारे बच्चों की स्टडी जो होगी और जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा और उन्हें इस समय रिवीजन की ज़रूरत होगी। तो आप लोग मॉक टेस्ट दें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको मॉक टेस्ट देने के लिए क्या करना है, आप लोग गूगल पे सर्च करिए मार्गदर्शन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ दिखेंगे। आप वहाँ जाके टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। जितनी भी सारी टेस्ट सीरीज़ है वो सारी फ्री है, और कई सारी टेस्ट सीरीज़ हम आगे भी अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ जाके दो, उसमें आपको ओवरऑल एनालिसिस मिलेगी, आपके कैसा परफॉर्मेंस रहा है, आपको कितना स्कोर आया है, आपकी क्या रैंक रही है, और साथ में आपको परसेंटाइल भी कैलकुलेट करके बताएंगे, और सॉल्यूशन रिपोर्ट मिलेगी आप लोगों को कि कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या क्या सॉल्यूशंस है और क्या क्या सॉल्यूशंस होने के बाद उसको पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। तो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है और सारी चीज़ें आप लोगों को ये फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों को बस जाना है और टेस्ट सीरीज़ देना है। इसके अलावा आपको रिव्यू देना है और रेटिंग देना है कि आपको टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी। तो इससे हमें फीडबैक मिलेगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें उसे सॉल्व करने में आसानी होगी। फिर उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है टॉपिक मेथड, और कई सारे लोग इसे ब्लॉक मेथड भी बोलते हैं, और मैं खास करके इसे टॉपिक मेथड बोलता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या अलग अलग टॉपिक को अलग अलग टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे मॉडरेट और हार्ड टॉपिक रहते हैं, उसे हम नॉर्मली पहले ख़त्म करते हैं। तो नॉर्मल जैसे अगर मॉडरेट और हार्ड टॉपिक को हम पहले फर्स्ट उसे प्रेफरेंस देते हैं, और जो इजी टॉपिक रहते हैं, इजी टॉपिक को हम थोड़ा लास्ट में प्रेफरेंस देते हैं। जैसे इसका मतलब मैं समझाता हूँ, लास्ट का और फर्स्ट का। इससे लगभग 1 महीना बाकी है, तो 1 महीने में जो मॉडरेट और हार्ड टॉपिक रहते हैं उनमें से लगभग 85 to 90% सिलेबस आता है, और जो इजी टॉपिक रहते हैं उनमें से 10 to 15% आता है। तो आप मॉडरेट और हॉट टॉपिक का अगर फटाफट करोगे तो आप लोगों को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया, और इजी टॉपिक को आप लास्ट में कर सकते हो, क्योंकि इनका सिलेबस ज़्यादा है तो इनके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे, मतलब इनका वेटेज भी ज़्यादा देगा। तो इसलिए आप इसको फर्स्ट ख़त्म करोगे, उसके बाद इसे लास्ट ख़त्म करोगे। तो आप लगभग 15 से 20 दिन में इसे ख़त्म करो, और इजी टॉपिक जो है
वो आप लगभग 5 से 7 दिन में इजी टॉपिक को ख़त्म करो। तो इससे ये होगा कि आप लोगों को अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है तो आप लोगों का रिवीजन इस तरीके से कर सकते हो। तो कई सारे बच्चे होंगे जो अभी से प्रिपरेशन चालू करेंगे, तो उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हो। प्रॉपर टाइम टेबल मतलब क्या होता है कि लगभग काफ़ी सारे बच्चे जो रहते हैं वो सुबह के टाइम पढ़ते हैं। तो सुबह के टाइम आप ऐसा टॉपिक लो जो थोड़ा आपको पढ़ने में थोड़ा टफ रहे। फिर दिन के टाइम ऐसा रहो जब थोड़ा हल्का टॉपिक रहे, और शाम के टाइम आप ऐसा कर सकते हो कि वापस से आप नॉर्मल वाले टॉपिक में रहे। तो इसलिए क्योंकि दोपहर के टाइम ज़्यादातर बच्चों को नींद आती है, तो एक आपको लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल मिल जाए, इसलिए दिन के टाइम थोड़ा लाइट टॉपिक लेना। उसके बाद टाइम टेबल क्या रहना चाहिए। लास्ट मंथ है तो काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि रात में पढ़े कि सुबह पढ़े। तो जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा कि रात को लेट तक पढ़े तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो काफ़ी सारे बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें वेरी करती है, लेकिन नॉर्मली आइडियली क्या होना चाहिए कि आप लोगों का जो आपका टाइम टेबल रहता है, मतलब जब आपका एग्ज़ाम जिस टाइम स्लॉट में होने वाला है उस टाइम आपको पढ़ना चाहिए, तो आपका जो दिमाग रहेगा उसका एक ट्रेनिंग अच्छे से हो पाएगी। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको सुबह पढ़ना चाहिए कि रात को पढ़ना चाहिए, तो आप 2 तरीके से एक टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। अगर आपको सुबह पढ़ना चाहिए तो आप लगभग 10 बजे तक सो सकते हो और सुबह 4 से 5 बजे उठ के आप पढ़ना चालू कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि रात को पढ़ो, तो रात को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 1 बजे तक पढ़ना है। 1 बजे एक लास्ट टाइम होना चाहिए, उसके आगे आपको नहीं पढ़ना चाहिए। और उसके बाद आप 7 से 8 बजे तक सुबह उठ के आपकी वापस से मॉर्निंग रूटीन आप फॉलो करो। तो इस तरीके से आपका ये टाइम टेबल रहना चाहिए। टाइम टेबल में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और एक छोटी वीडियो मैं बना भी चुका हूँ टाइम टेबल के ऊपर, तो आप लोग वो देख सकते हो। नहीं तो एक आने वाली वीडियोस में मैं एक टाइम टेबल के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद सिलेबस, रिवीजन और एग्ज़ाम पैटर्न। सिलेबस पिछले साल का जो था वही है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं आया और लगभग 1 महीना बाकी है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो है अभी प्रिपरेशन चालू भी कर रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, कि 1 महीने में उन्हें कौन कौन से टॉपिक करना चाहिए और उन टॉपिक से उन्हें कैसे कैसे बेनिफिट मिलने वाला है। तो वो चीज़ कर सकते हो। जिनका ऑलरेडी सिलेबस ख़त्म हो चुका है उन्हें रिविज़न करना चाहिए। रिविज़न की स्ट्रेटेजी में मैं बता चुका हूँ, और जो भी वीडियोस का मैं आपको बता रहा हूँ उन सब की वीडियोस जो रहेगी वो, उन सब की लिंक जो रहेगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो आप लोग जाके देख सकते हो। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में ऐसा रहेगा कि 90 क्वेश्चन आएंगे टोटल। 90 में से आपको 75 क्वेश्चन कंपलसरी करना, और 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप लोग छोड़ के आना है। तो आपको टोटल 90 में से 75 क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। उसके बाद उसमें जो आपको चॉइसेस मिल रही है वो आपको केवल न्यूमेरिकल डाटा टाइप वाले क्वेश्चंस में मिलेगी। आपको हर सब्जेक्ट में 10 न्यूमेरिकल डाटा टाइप क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो इस तरीके से आपको टोटल 5 टोटल तीनों सब्जेक्ट में मिला के 15 न्यूमेरिकल डाटा टाइप क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और 20 टोटल 60 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू वाले करने रहेंगे। तो इस तरीके से 60 + 15 आपको 75 क्वेश्चंस टोटल कंपलसरी है जो करने रहेंगे। उसके अलावा सिलेबस का मैं बता चुका हूँ कि प्रीवियस वीडियो जो है आप वो लोग देख सकते हो, और उसमें काफ़ी सारी मैंने टॉपिक्स को कवर करके रखा है। कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक आप बाद में पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना कंपलसरी है, वो चीज़ भी मैंने कवर करके रखी है। तो आप लोग बिल्कुल जाके वो वीडियो देखो। और स्टडी मटेरियल की अगर बात करता हूँ तो काफ़ी बच्चों का भी डाउट हो रहा होगा कि सिस्टम में कहाँ से पढ़ना चाहिए और क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए वो तो सिलेबस का मैंने बता ही दिया है। उसके अलावा स्टडी मटेरियल क्या फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को एक टाइम स्लॉट मिल जाता है, मतलब आप लोगों को एक ट्रेनिंग मिल जाती है कि किस तरीके से हमें एग्ज़ाम में वाइब्स आने वाली, किस तरीके से हमें फीडबैक देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इससे ये पता चल जाता है कि आपकी एग्ज़ाम में क्या आपको फीलिंग आने वाली है और आपकी एग्ज़ाम कैसी जाने वाली है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे क्योंकि ये उसी लेवल का रहेगा जिस लेवल का आपका हो सकता है यही आने वाला रहे।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। उसके अलावा शॉर्ट नोट्स से आप लोग पढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत सारे बच्चों ने अपना खुद के बनाए होंगे, और अगर नहीं भी बनाए तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है शॉर्ट नोट्स, आप जाके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स तो अभी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्गदर्शन डाल सकते हो, तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल में ये चीज़ें मिल जाएगी। स्टडी मटेरियल में आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और वो जो डाउनलोड है वो भी फ्री है। आप लोग सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, और आने वाले टाइम में हम लोग शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर देंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए और वीडियोस देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही था, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो थैंक यू गाइस, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स, मार्गदर्शन, फाइंड योर डेस्टिनी। बाय।